वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। हमारी ऐसी हालत कब तक रहेगी? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 15 दिन चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता हूं। एक न एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक वन में जाकर ऐसे ही लकड़ियां काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और औरतों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को कम से कम पेट भरकर खाना तो मिल सके। ठीक है मीरा, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम की भी तलाश करूंगा। कोई है घर में? कोई है? बोलिए, क्या चाहिए आपको? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया। एक दाना भी नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही हैं। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ। कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। अब बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूं। ये लीजिए बाबा। बाबा, अब कुछ देर रुक जाइए। मैं थोड़ी बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूं, तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है। मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नज़रों में तुम एक सच्चा और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे अरे बाबा, ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सा वर मांगूं? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूं। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा, वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे मनाने तक वो रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा बेटा, ठीक है, तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या मांगूं? अच्छा ठीक है, तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहां से उठ ना पाए। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ कर मांगो। और क्या मांगू बाबा? ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर मैं कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। छी छी छी, ये आपने क्या किया? हाथों में आई खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दी। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतना दिन से बोल रही हूं कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं होता। पता नहीं कब आपको अक्ल आएगी। ओहो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कैसी गलती कर दी? वरदान मांगने का मौका कोई ऐसे गंवाता है? आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये ऊपर वाले, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? अरे क्या बात है बेटे, इतनी उदासी मन में? तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी से नाराज होकर यहाँ आए हो क्या? कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटे? अजीब बात है, ये आदमी तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूं, इसे कैसे पता? ना ना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये क्या? ऐसा कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूं? समझ गया, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ खो गए? कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? प्रणाम मालिक, अचानक से आपको देखा तो मैं चकित रह गया और सब कुछ भूल गया। और क्या बताओ मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा ये बात है, जब तुम इतने दुखी हो तुम मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा।
किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है, शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकला जा सकता। पर अभी जो मेरी हालत है, उसमें जीने से भी क्या फ़ायदा और मरने से भी क्या। समझ गया। तुम्हें कितनी पगार दूंगा वही सोचकर परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात की चिंता तो मुझे है ही। मैं यही सोच रहा था कि आप मुझे क्या दोगे। अच्छा, ये लो, 3 थैली मोहरे हैं। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ हाँ, ज़रूर चलूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि 1 साल तक मेरे बीवी बच्चे अच्छे से खा पी सके। बैठी बैठी क्या देख रही हो मीरा? आओ, तुम थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। अरे, इतना थैला भरकर कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? मुझे काम मिल गया है। उन्होंने मोहर दिया और मैं ये सब खरीद लाया। कौन सा मोहर? आपने चोरी की है क्या? इतने सारे मोहर आपको कहाँ से मिले? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पाक दी और मैंने ये ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतना सब दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं, शैतान का ही काम मिला है। क्या कहा? ऐसा काम? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढे? क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी रहना। मेरा क्या है, थोड़ी घर की हालत में सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? अरे ये क्या? ये तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? हाँ, मिल गया मिल गया। वो बाबा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। बेटा, क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? क्या हुआ? तुम्हें याद है ना 1 साल पूरा हो गया? अब चलो, मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, चलता हूं ना, चलता हूं। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर ये अगर ये काम मैं खत्म कर ले लूं तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप समझ गए ना? आप मेरे मालिक हैं, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूं, तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियां काट देता हूं। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आओ। अरे अरे अरे, आप तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियां करते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल नहीं रहे, बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूं और 1 साल की छुट्टी भी देता हूं। मुझे बस छोड़ दो। अरे 1 साल की छुट्टी और 3 थैलियां मोहरें? ये अच्छा है, फिर तो मैं तैयार हूं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो चलो, अब बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो। तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप शायद थक गए होंगे। अब थोड़ी सी उस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी और अपना सामान लेकर आता हूं। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं। चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूं। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से क्यों नहीं उठ पा रहा हूं? कैसे उठ पाएंगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है, मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ, पर हाँ, मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। अब आया ना मजा? ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। बदले में मुझे 2 थैली सिक्के और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी। पिछले बार जब आया था तो उसने चतुराई से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं उसके जाल में आने वाला नहीं हूं। इस बार मैं एक सोने की मोहर बनकर पड़ा रहूंगा। फिर वो मुझे सिक्का समझकर
खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा, फिर वो मेरी चाल से बच नहीं पाएगा। अरे ये क्या, एक सोने का सिक्का। इसे मेरी थैली में रख देता हूं। अब बताओ बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो, इसकी सजा तो अब तुम्हें मिलेगी। ओह, तुम हो। तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली तो ये मेरी थैली में आकर बैठ गई। रुको, अभी मजा चखाता हूं। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे मीरा, सुनती हो? जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरह से इसकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है? ऐसी खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूला नहीं पाए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुम्हें कहता हूं, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी यहाँ आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना। ये लो तुम्हें सोने की थैली, और मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं जा रहा हूं।